नाउ चैप्टर 1 बेटा, क्लास 12, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन देखिए बेटा, ये चैप्टर हमने 11th में भी किया था। सेम वही चीज है बेटा, वही कंसेप्ट है। देखिए बेटा, रिलेशन क्या होता है? कोई भी चीज हो सकती है बेटा रिलेशन, कोई भी चीज। जैसे आप में और मुझ में एक रिलेशन है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन। रिलेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। जैसे कि सपोज हमने ये किया बेटा, आपको याद होगा 11th में हमने कुछ ऐसे किया था बेटा, कुछ ये चीजें, दैट इज ए बी सी। तो एप्पल, बॉय, अनार, याद होगा कुछ, बैट। और जो रिलेशन डिफाइन किया गया बेटा, आर जो रिलेशन डिफाइन किया गया ना, वो डिफाइन ऐसे किया गया भाई, फर्स्ट लेटर मैच, फर्स्ट लेटर मैच, फर्स्ट लेटर मैच होना चाहिए बेटा। तो आप कहेंगे सर ए गया एप्पल पर, ए गया अनार पर, बी गया बॉय पर, बी गया बैट पर। अब देखिए बेटा, सी किसी पे गया नहीं गया, तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन को लिखना कैसे आता है बेटा? देखिए रिलेशन तो पता लग गया, फर्स्ट लेटर मीट। तो आपने देखा ए एप्पल पर, ए अनार पर, बी बॉय पर, बी बैट पर। तो आर को लिखा कैसे जाता है? किसी भी रिलेशन को कैसे लिखा जाता है बेटा? हमेशा ऐसे, ए एप्पल, ए अनार, पोमेग्रेनेट होता है बेटा अनार वैसे, बी बॉय एंड बी बैट। ठीक है बेटा, ये रिलेशन लिखने का तरीका है, ये मैपिंग है, इसे कहते हैं मैपिंग, मैपिंग ऑफ रिलेशन, मैपिंग ऑफ रिलेशन। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन हाउ टू राइट ए रिलेशन इन दैट मैनर? क्या सर हम इसको ये लिख सकते हैं, एप्पल इंटू ए, एप्पल इंटू ए? नहीं बेटा, नहीं, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। रिलेशन में ये जो चीजें हैं ना बेटा, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर। ऑर्डर क्या होता है बेटा? ऑर्डर होता है पोजीशन, पोजीशन मैटर करती है। जैसे कि अब देखिए बेटा, यदि 2,3 लिखा जाए, 2,3, तो नो प्रॉब्लम। मैंने कहा 2 और 3 नंबर, आपने कहा नहीं सर 3 और 2 नंबर, देर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन 2 3 एंड 3 2। बट इसी में यदि ये कर दिया जाए बेटा 2 3 एंड 3 2, नाउ देर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा। देखिए ये 23 बन जाता है, ये 32। डिफरेंस किसका था? सिर्फ एक कॉमा का। इसलिए ऑर्डर मैटर करता है बेटा। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट हैंड को शो करता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो राइट हैंड को शो करता है। इनमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, रिलेशन हो, फंक्शन हो, ऑर्डर हमेशा मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर करता है। अब देखिए बेटा, ये रिलेशन तो आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है सर, ए एप्पल, बी बॉय, सी कहीं गया नहीं, तो इसलिए सी हमने लिखा भी नहीं। सपोज यहाँ पे एक और होता बेटा कैट, तो आप सी को भी मैच कर देते। अब भी ये रिलेशन था बेटा, अब भी ये रिलेशन था। सर जब ये नहीं था तो रिलेशन पे ये कंडीशन नहीं होती बेटा, यहाँ पे कोई एलिमेंट है उसकी इमेज है या नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं होती रिलेशन पर। बट सेकंड टर्म इज फंक्शन। क्योंकि देखिए बेटा, यदि सपोज करो एक अदर स्टूडेंट है, सपोज आपकी क्लास में मोहित है, मोहित मुझसे टीच नहीं करता, मुझसे नहीं पढ़ता, तो ये नहीं कि हमारा और उसका रिलेशन नहीं, अब हमारा और उसका कोई रिलेशन नहीं रहा, हमारा और उसका रिलेशन नहीं। हाँ यदि वो मैथ पढ़ता तो रिलेशन, बाउंडेशन नहीं होती रिलेशन पे, रिलेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई भी कंपल्सन नहीं होती रिलेशन पे। बट फंक्शन पे 2 बाउंडेशन होती है बेटा। जो फंक्शन होता है ना बेटा, उस पे 2 बाउंडेशन, देर आर 2 बाउंडेशन, 2 बाउंडेशन होती है बेटा फंक्शन पर। कौन कौन सी 2 बाउंडेशन होती हैं वो देखिए, एक लिख देते हैं बेटा। फर्स्ट बेटा डोमेन, इसे बोलते हैं हम डोमेन, और इसे बोलते हैं हम कोडोमेन।
जो यहाँ राइट हैंड के एलिमेंट होते हैं बेटा, इन्हें बोला जाता है कोडोमेन, और लेफ्ट हैंड के एलिमेंट जो होते हैं उन्हें बोला जाता है डोमेन। अब देखिए बेटा, फर्स्ट टू बाउंडेशन क्या है? इन डोमेन, डोमेन में देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट, हेलो, नमस्ते भैया। शौर्या की तो तबीयत ख़राब है, शौर्या का तो भाई आया था जो सुबह, तो उसने कहा था कि आज नहीं आएगा, और प्रियांशु अभी गया है, टेस्ट चल रहा था उसका, तो वो आ रहा है। ठीक है, ओके भाई, ओके। सॉरी बेटा, आर यू देयर? यस। अब देखिए, सुनो रवि बेटा, कोई भी चीज़ समझ में ना आए उसी समय बोल देना, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा ये होता है। इन डोमेन देर इज नो एलिमेंट लेफ्ट विच हैविंग नो इमेज, नो इमेज मीन्स बेटा अभी बताते हैं हम, और सेकंड कंडीशन क्या है अभी बताते हैं बेटा, दोनों कंडीशन इंग्लिश में लिखा है, आपको लिखना नहीं है, आपको याद नहीं करना कोई भी चीज़, आपको सिर्फ पता होना चाहिए बेटा। सेकंड कि भाई नो एलिमेंट हैव टू इमेज, नो एलिमेंट हैव टू इमेज, ये बेटा हम 11th में कर चुके हैं, बट आपको याद नहीं होगा। नो एलिमेंट हैव टू इमेज, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कैसे बेटा, एक चीज़, पहली कंडीशन क्या कहता है बेटा, सपोज जैसे ये रिलेशन था बेटा, ए बी और सी, एप्पल बैट और अनार बेटा, ऐसा कुछ था, और बॉल ऐसा था, एप्पल अनार बैट बॉल। बेटा ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? इन डोमेन देर इज नो एलिमेंट लेफ्ट विच हैविंग नो इमेज। डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। तो यहाँ पर सी एक ऐसा एलिमेंट है, सी बिलोंग्स टू डोमेन हैविंग नो इमेज, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है बेटा। देखिए रिलेशन हर चीज़ होती है बट ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, समझ में आई? क्योंकि इस एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब सर कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं? एक पहली कंडीशन तो आपको पता लग गई कि भाई डोमेन में हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ए बी सी, एप्पल, जैसे ये बन गया था बेटा, एप्पल बॉय एंड कैट, एप्पल बॉय एंड कैट बेटा, हर एलिमेंट की इमेज है। अब देखिए डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं है, तो ये रिलेशन कहलाएगा फंक्शन। भाई ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, दोनों चीज़ें, ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, ठीक है। यदि सपोज करो यहाँ पे डी एलिमेंट और पुटअप कर दिया जाए और यहाँ पे कोई इमेज ना हो, तो अब ये रिलेशन तो है बट नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब सर फिर तो ये रिलेशन हो गया, नहीं बेटा ये भी रिलेशन नहीं है। क्यों रिलेशन नहीं है? सर डोमेन में हर एलिमेंट की इमेज तो है, फिर ये रिलेशन क्यों नहीं है? ये इसलिए रिलेशन नहीं है क्योंकि इसने सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सेकंड कंडीशन क्या है? नो एलिमेंट हैविंग टू इमेज, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती बेटा। जैसे ये और ये, एक की दो इमेज है बेटा, एप्पल और बॉय, बी की दो इमेज है, बॉय और बैट। तो कब एक भी एलिमेंट की, यदि सपोज हम इस बैट को कंसीडर ना करें तो बेटा बी स्टैंड फॉर बॉय, बट एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी दो इमेज है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि इसने सेकंड कंडीशन, ठीक है फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई किया लेकिन इसने सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए यह है फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो है बट इट्स नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो हर चीज़ होती है बेटा बट फंक्शन नहीं होती। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे
सर क्या ये रिलेशन है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ए की दो इमेज आ चुकी हैं, एप्पल और अनार। हाँ, क्या ये रिलेशन है यदि हम इस डी को कैंसल आउट कर दे? यस सर, दिस इज द, मतलब रिलेशन तो है बेटा। क्या ये फंक्शन है? यस सर, दिस इज द फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, ए एप्पल, बी बॉय, सी कैट। इस चीज़ ने, इस मैपिंग ने इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है। किन दो कंडीशन को? एक, पहले हमने ये देखा क्या लेफ्ट में कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं जिसकी इमेज नहीं है। लेफ्ट में सभी एलिमेंट्स की इमेज हैं, इसलिए ये रिलेशन है, फंक्शन है। क्या ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नो एलिमेंट हैव टू इमेज, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, बिल्कुल। तो ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। दिस रिलेशन इज फंक्शन। अब देखिए बेटा, वन मोर एग्जाम्पल। अब सपोज करो फंक्शन के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। क्या लिया हमने लिया दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा ये होता है, जो ये एलिमेंट होते हैं ये एक्स के एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट होते हैं वाई के एलिमेंट होते हैं हमेशा। एक्चुअली एफ एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, नंबर है हमारे पास यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए बेटा, जब हमने -2 पुटअप किया तो क्या आया? 4। मैपिंग कीजिए। -1 पुटअप किया, -1 इसमें पुटअप किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा। तो y की वैल्यू क्या आई? -1 पुटअप करेंगे तो आप कहेंगे सर 1। 0 पुटअप किया तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर 0। 1 पुटअप किया तो क्या आएगा? 1। 2 पुटअप किया तो क्या आएगा बेटा? 4। अब देखिए बेटा, क्या ये रिलेशन है? पहले तो ये बताइए रवि जी, क्या ये रिलेशन है बेटा? हाँ जी, रिलेशन है या नहीं है? बेटा थोड़ा तेज बोलिए, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ओके, रिलेशन है, रिलेशन हर चीज़ होती है बेटा। अब बताइए बेटा, क्या ये फंक्शन है? क्या ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इन डोमेन देयर इज नो एलिमेंट लेफ्ट विच है नो इमेज। क्या ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं है। क्या ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है बेटा। आप कहेंगे नहीं सर, -2 की भी इमेज 4 है, 2 की भी इमेज 4 है। बेटा 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। तो देखिए बेटा, -2 की एक इमेज तो है, लेकिन -2 की और कोई इमेज है? -2 की नहीं। तो ये फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन। ठीक है बेटा, ओके। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? एनी डाउट? ओके। अब देखिए बेटा, अब ये रिलेशन और फंक्शन आपको अच्छे से पता लग गया आई थिंक। फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है बेटा, यदि हम कंसीडर करें, एक्चुअली में फंक्शन कुछ नहीं होता बेटा, एक मशीन की तरह होता है। आटा चक्की देखा है? आटा चक्की देखा होगा बेटा। आटा चक्की में यदि हम गेहूं डालते हैं तो क्या निकलता है? आटा। ठीक है, फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। फंक्शन क्या होता है? एक मशीन की तरह होता है बेटा। मशीन क्या करती है? इनपुट पुटअप करते जाइए, आउटपुट लेते जाइए। आउटपुट, इनपुट आएगी, आउटपुट आएगी, बट रिलेशन इज नॉट। क्योंकि रिलेशन में क्या था बेटा कि यहाँ पे एक एलिमेंट रह सकता था, बट फंक्शन में आपने इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा ही आएगा। अब जैसे कैसे बेटा? एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए बेटा, आटा चक्की में यदि आपने एक गेहूं पुटअप किया तो उसका आटा मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन एक गेहूं डालने से 2 गेहूं का आटा नहीं मिल सकता। यानी कि यदि आपने 1 किलो गेहूं डाला बेटा, तो क्या आपको 2 किलो गेहूं का आटा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा बेटा। यानी कि जितना इनपुट पुटअप करोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। जितना इनपुट पुटअप करेंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। हर एलिमेंट की एक इमेज, मतलब एक गेहूं डाला तो एक आटा। हाँ, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है बेटा। गेहूं सेम क्वालिटी के डालोगे, आटा सेम मिलेगा।
उसमें अगर जो चना डाल दोगे तो आटा मिलेगा, चने बेसन मिल जाएगा उसमें, ठीक है। यदि कुछ कन्फ्यूजन है तो अब देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अब कुछ चीज़ें आती है आप में, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बेटा रिलेशन के टाइप होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। यदि ये चीज़ समझ में आ गई पूरा चैप्टर हो जाएगा बेटा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने को है। सिर्फ ये थोड़ा बेसिक्स हैं, ये चीज़ अच्छे से पता लग गया तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन का भाई टाइप क्या होता है, किस टाइप का होता है रिलेशन, कैसा होता है? कुछ नहीं बेटा, 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, आपको पता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सुना होगा आपने, एंड ट्रांजिटिव। बेटा 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा। सर ये क्या बोला है, यदि कोई भी रिलेशन इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर जाए, यदि कोई भी, बेटा रिलेशन की बात चल रही है, नॉट फंक्शन, अब हम रिलेशन पे हैं। यदि कोई भी रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, वो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सर ये क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखिए कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल है, सिंपल। क्या कहता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ पर आ जाए आपका सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ आ जाता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा ये कहता है यदि A बिलोंग्स टू A, सर ये A क्या है और ये A क्या है? बेटा आपने 11th में एक चैप्टर सेट किया होगा, आपको याद नहीं होगा। बेटा सेट होता है ऐसे, भाई कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, जैसे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक सेट बोल दिया वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप क्या कहते हैं सर, AEIOU, AEIO एंड U, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप कहेंगे सर AEIOU, यही होता है। आपने कहा नहीं सर, मैंने बोला EIOAU, हमारी बातें अलग हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। EIOAU या AEIOU, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट रिलेशन में ऑर्डर मैटर करता है। बेटा ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब ये एलिमेंट इसमें है, ये एलिमेंट इसमें है, बिल्कुल है, तो A बिलोंग्स टू A। यदि कोई एलिमेंट किसी सेट में होता है ना बेटा, वो बिलोंग्स करता है कि भाई वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है, तो ये मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, A बिलोंग्स टू A, ठीक है। यदि इफ R इज द रिलेशन, R इज द रिलेशन, देन AA बिलोंग्स टू R, देन AA बिलोंग्स टू R। यदि AA बिलोंग्स टू R करता है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। सर ये क्या बोला है, अभी बताते हैं बेटा, एक बार कंडीशन लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, 2 सेकंड दीजिए। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, इफ़ AB बिलोंग्स टू A। अब 2 एलिमेंट किसी सेट A से बिलोंग करते हैं, सच दैट, ये गिवन है बेटा, सच दैट AB बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, देन BA बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R। यदि A भी R से बिलोंग करता है, देन यदि BA भी R से बिलोंग करेगा, वो रिलेशन भी R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होता है बेटा। सर ये क्या बोला है, अभी जस्ट मिनट लिख रहे हैं बेटा, उसके बाद हम इस बला को भी समझाएंगे। थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव, इफ A B एंड C बिलोंग्स टू A। अब 3 एलिमेंट देखिए, पहले में एक एलिमेंट लिया, दूसरे में 2 एलिमेंट लिए, तीसरे में 3 एलिमेंट लिए, सच दैट इसमें क्या कंडीशन है बेटा, सच दैट AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, मतलब ये दोनों रिलेशन बिलोंग करते हैं। देन इफ, यहाँ पे भी इफ लगा दीजिए,
देन इफ AC बिलोंग्स टू R देन R इज ट्रांजिटिव। सर ये है क्या बोला, अभी बताते हैं बेटा। R इज ट्रांजिटिव। अब ऐसा लग रहा है पता नहीं 12वीं का मैथ लेके गलती तो नहीं कर दी। अभी देखिए आप कहेंगे बिल्कुल आसान चीज़ थी ये बेटा। नेचुरल नंबर आपको पता होगा कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा। नेचुरल नंबर बिल्कुल पता होगा, आई थिंक सो। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं बेटा। हर एक को पता है नेचुरल नंबर यहाँ से शुरू होते हैं। अब हमने क्या कहा, हमने कहा भाई एक नंबर लेते हैं, रिलेशन क्या है, रिलेशन डिफाइन कर दिया कि भाई एडिशन का रिलेशन प्लस एडिशन। और क्या रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन डिफाइन किया एडिशन का सच दैट एडिशन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एडिशन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमें ये सेट दिया हुआ है बेटा नेचुरल नंबर का, ये सेट दिया हुआ है और एडिशन जो है नेचुरल नंबर से। अब आप कोई भी नंबर पिक कीजिए, सपोज आपने 1 पिक किया बेटा। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, 1 1 बिलोंग्स टू R। आपने चेक किया बेटा 1 + 1 = 2। क्या ये नेचुरल नंबर है 2? आप कहेंगे बिल्कुल सर नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल। तो ये R को सेटिस्फाई करता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है। अब एक और चीज़ बताते हैं बेटा, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इस सेट से आप, कोई भी देखिए A बिलोंग्स टू A, मतलब यहाँ से कोई भी एलिमेंट पिक कर लीजिए। 4 पिक किया, नहीं सर मैं 4 पिक करके देखता हूँ। 4 + 4 क्या होता है बेटा 8। 8 क्या नेचुरल नंबर में है? यस सर बिल्कुल है। तो 4 बिलोंग्स टू R, 4 बिलोंग्स टू R। यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसको ऐड कीजिए और यू विल सी दैट जो आंसर है वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा तो वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। यानी कि जो एडिशन का केस है नेचुरल नंबर के सेट में, वो रिफ्लेक्सिव होता है, वो रिफ्लेक्सिव होता है। अब सर सिमेट्री क्या बोला है? सिमेट्री सर ऐसे तो सभी रिलेशन ये होंगे, नहीं। सब्ट्रैक्शन का रिलेशन ले लीजिए बेटा, सब्ट्रैक्शन का रिलेशन ले लीजिए। एक को पिक किया, यानी कि मतलब जो रिलेशन है सब्ट्रैक्शन का है 1 - 1 = 0। क्या 0 नेचुरल नंबर का सेट होता है? क्या 0 नेचुरल नंबर का सेट होता है? नहीं। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। 1 डज नॉट सेटिस्फाई द रिलेशन ऑफ दिस कंडीशन। सो इन सब्ट्रैक्शन के केस में R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होता, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सर 2 ले लो, कोई भी नंबर ले लीजिए बेटा, 2 - 2 क्या होगा 0। सेम एलिमेंट, सर सेम एलिमेंट क्यों ले रहे बेटा? ए का मतलब सेम एलिमेंट था। जो एलिमेंट यहाँ एक बार पिक करेंगे वही एलिमेंट लेना होगा आपको, यानी कि कोई और एलिमेंट ले लीजिएगा, कोई और एलिमेंट नहीं। ए का मतलब ही है जो एलिमेंट एक बार आपने लिया वही एलिमेंट यूज करना है। इसी प्रकार जब हमने 1 को पिक किया, सबसे छोटा नंबर 1 ही था बेटा, 1 को पिक किया, 1 ही दूसरा नंबर लेना है। और 1 + 1 जब एडिशन का केस चेक किया 2 हमने देखा नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है भाई। तो ये R जो है रिलेशन एडिशन के केस में रिफ्लेक्सिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन के केस में नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में भी रिफ्लेक्सिव होता है बेटा, मल्टीप्लाई के केस में भी देख लीजिए 1 × 1 1 बिल्कुल होता है बेटा। डिवीजन के केस में भी रिफ्लेक्सिव होता है। सर कैसे? डिवीजन का केस कर लीजिए, 1/1 1 ही आएगा, 2/2 1 ही आएगा, 3/3 1 ही आएगा। ठीक है सर आंसर सेम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आ रहा है, बट नेचुरल नंबर तो है। इसलिए नेचुरल नंबर एडिशन के केस में जो नेचुरल नंबर का वो होता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में रिफ्लेक्सिव होता है, वही नंबर पिक करना है। अब सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक समझाते हैं बेटा। सिमेट्रिक में सेम एडिशन वाला ही केस लेते हैं बेटा। अब 2 एलिमेंट लेने हैं बेटा, आप नेचुरल नंबर से कोई भी दोनों एलिमेंट ले लीजिए। सपोज हमने 1 और 2 लिया बेटा, तो आपने देखा बेटा 1 + 2 क्या है, दैट इज 3। अब उसने क्या कहा था, इफ AB बिलोंग्स टू R देन इफ BA बिलोंग्स टू R, BA
अब 1 2 लिया है ना, तो बेटा आपको नंबर दूसरा कौन सा लेना होगा, 2 1। यदि 1 2 लिया है तो दूसरा अब चेक करना है 2 1 पे। 2 + 1 आपने चेक किया, दैट इज़ 3। हमें ये नहीं देखना ये आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं, नहीं, हमें ये चेक करना है क्या ये जो आंसर हैं वो नेचुरल नंबर हैं। यस सर, दिस इज अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो आर इज सिमेट्रिक, आर जो है सिमेट्रिक है इन केस ऑफ एडिशन फॉर नेचुरल नंबर। ये तो चीज़ आप बाद में देखिए, आप सिर्फ समझिए बेटा। सर और कोई नंबर पिक कर ले, कोई भी नंबर पिक कर लीजिए सर, बहुत बड़ा नंबर 100 और 2000, चेक कर लीजिए बेटा। 100 + 2000 किया, ऑफ कोर्स दिस इज अ नेचुरल नंबर एंड यू विल गेट मतलब नेचुरल नंबर बेटा। क्या 2000 + 100 भी नेचुरल नंबर आएगा? अरे बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। तो एडिशन के केस में सिमेट्रिक कंडीशन जो ए बी है, ए बी लिया है तो बेटा जो दूसरा सेट चेक किया जाएगा वो बी ए पे ही चेक किया जाएगा। जो दो एलिमेंट एक बार लिए तो दूसरे। सब्ट्रैक्शन के केस में चेक करें सिमेट्रिक है या नहीं है। सब्ट्रैक्शन का केस लेते हैं बेटा। 1 सर 3 2 लीजिए, 3 2, 3 - 2 चेक किया, दैट इज 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब 2 3 चेक करें, 2 3 यानी कि 2 - 3, ये मत कर देना बेटा 3 - 2 अगेन, नहीं। मैंने क्या कहा था, रिलेशन में ऑर्डर मैटर करता है। जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। 2 - 3 -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपने देखा सब्ट्रैक्शन के केस में रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड एक और डिवीजन वाला केस लेते हैं भाई। 4 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 4 2 को डिवाइड किया तो क्या आया, दिस इम्प्लाइज 4/2 = 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है, वो कहता है सच दैट, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही करनी है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करनी। दूसरी चेक करते हैं 2-4, दिस इम्प्लाइज 2/4। 1/2 is that a natural number? No, 1/2 does not belongs to natural number। तो आपने देखा डिवीजन के केस में, डिवीजन के केस में ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है बट रिफ्लेक्सिव तो था। डिवीजन के केस में आपने चेक किया 1/1 1, 2/2 1, 3/3 1, 4/4 1। तो डिवीजन के केस में रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक नहीं मिला, सिमेट्रिक नहीं मिला। मल्टीप्लाई का केस देखते हैं 2 4, 2 × 4 आंसर क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। 4 2 चेक करें तो 4 × 2 आंसर अब भी नेचुरल नंबर हैं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट्स गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, सेम फॉर बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का रिलेशन क्या होगा, ये बेटा समझाने के लिए है, ये आपको याद नहीं करना, ऐसा कुछ भी याद नहीं करना। कभी आप सोचो ये कैसे इस सर याद, सिर्फ समझ में आना चाहिए ये चीज़ है क्या, ये बताना क्या चाहता है। ठीक है, उसके बाद जब हम सम करेंगे हमें सिर्फ ये कंसेप्ट यूज करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना। जो मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके बुक में जो है वो बहुत आसान है ये सिर्फ। लेकिन यदि आप इनको नहीं समझेंगे तो ये रिलेशन आपके लिए मीन्स आप क्रैम करेंगे, रट्टा मारेंगे। रट्टा इज़ वेरी टफ, रट्टा बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन चीज़ों को फिर बाद में भूल जाएंगे, लेकिन एक बार समझ लेंगे ये कभी नहीं भूले जाएंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन थी, 3 केस थे बेटा, 1 2 3, कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं बेटा ए सेट से। इस प्रकार के 1 2 एडिशन का ही केस लेते हैं बेटा। 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस, क्योंकि 1 + 2 = नेचुरल नंबर। 2 3 आपने देखा 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस। अब 1 और 3 चेक करें बेटा, 1 और 3 ए सी। देखिए बेटा क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो मैच करना चाहिए। ठीक है, 1 3 यदि इनको ऐड करेंगे तो अब भी बेटा नेचुरल नंबर ही आएगा, अब भी नेचुरल नंबर ही आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर दिस इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, ओके। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट बेटा? बेटा अब आज के लिए इनफ, क्योंकि ये चीज़ एक बार समझ में आ गई तो कल हम जब एक्सरसाइज करेंगे ना आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इन चीज़ को मैं अभी लेक्चर 10 मिनट में आपको सेंड कर दूंगा, लेक्चर भी सेंड कर दूंगा, फोटो अभी सेंड कर रहा हूँ। आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ब्लैंक मैसेज, ठीक है, अपना नाम लिख दीजिएगा, ओके बेटा। और उसके बाद और डेली 7 o'clock, और जुगल से पूछना, संडे को ऑफ रहेगा बेटा, कल ऑफ है। जुगल से पूछना वो क्या प्रॉब्लम है भाई, क्लास क्यों नहीं अटेंड करा, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ओके प्लीज़, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे। कोई डाउट है बेटा? रवि जी कंफर्म, कोई डाउट नहीं बेटा, कंफर्म्ड, ओके बेटा। थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी अच्छे से, ओके बेटा, बाय।